नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बालाघाट में बनेगा नेशनल हाईवे 543। बालाघाट तहसील के बाद अब लालबर्रा में प्रारंभ हुआ भूमि अधिग्रहण। लालबर्रा, लामता, बहरई, कनकी, मांझापुर होकर गुजरेगा नेशनल हाईवे। पूर्व में बालाघाट तहसील के भमोड़ी, गोंगलई, कन्नड़गांव, पेंड्री में हुआ है भूमि अधिग्रहण। जिले में चमचमाती सुविधायुक्त सड़क बनने की दिशा में अहम कदम। फीस माफी में संबल योजना का लाभ न मिलने से महाविद्यालयीन विद्यार्थी परेशान। छात्र छात्राओं को सता रही है शैक्षणिक भविष्य की चिंता। डिप्टी कलेक्टर को सौंपा छात्रवृत्ति एवं फीस माफी के लिए ज्ञापन। 3 दिन में फीस जमा करने का महाविद्यालय ने दिया है फरमान। जिले में 6 फरवरी से प्रारंभ होगा कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। फ्रंटलाइन वर्करों में पुलिस विभाग, शासकीय अधिकारी कर्मचारी, नगरीय निकाय कर्मियों के साथ ही आपदा प्रबंधन में जुटे कर्मियों को लगेगा जीवन रक्षक टीका। और अब समाचार विस्तार से। जिले की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल हाईवे के तहत सड़कों का जाल बिछाने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 543 का बालाघाट जिले में निर्माण होना चमचमाती सड़कों की कड़ी में पहला कदम होगा। इस प्रोजेक्ट में इसके पूर्व बालाघाट तहसील के ग्रामों में भूमि अधिग्रहण किया गया है, जबकि अब यह नेशनल हाईवे मंडला डिंडोरी होते हुए लामता लालबर्रा के रास्ते गर्रा तक पहुंचेगा। नेशनल हाईवे निर्माण को जहां आगामी समय में गति मिलेगी, वहीं जिले में चमचमाती एवं सुविधायुक्त सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में तेजी आएगी। नेशनल हाईवे निर्माण के लिए सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें अब लालबर्रा के रास्ते गर्रा होते हुए नेशनल हाईवे ले जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसके पूर्व बालाघाट तहसील के तहत भमोड़ी, गोंगलई, कन्नड़गांव, खुरसोड़ी, पेंड्री में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण की गई है और अब लालबर्रा तहसील के बहरई, कनकी, मांझापुर में भूमि अधिग्रहण किए जाने अधिसूचना जारी कर दी गई है। बालाघाट जिले में नेशनल हाईवे 543 को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत दिसंबर 2020 में बालाघाट तहसील के तहत भूमि अधिग्रहण किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। वहीं जनवरी 2021 में लालबर्रा तहसील के उन ग्रामों को चिन्हित किया गया है जहां से नेशनल हाईवे होकर गुजरेगा। इन ग्रामों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बालाघाट तहसील के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NH 543 के लिए 11.2 से 16.3 किलोमीटर दायरे में आने वाली भूमि के लिए अधिग्रहण किया है। भू अभिलेख के सर्वेक्षण में सरकारी सड़क, निजी, सिंचित भूजल, मकान, घास एवं छोटे झाड़ का जंगल, सिंचित नहर, सिंचित कृषि भूमि, व्यावसायिक एवं पड़त भूमि के साथ ही रेलवे की कुछ भूमि का समावेश है। नेशनल हाईवे के तहत आने वाली इन भूमि में बालाघाट तहसील के ग्राम भमोड़ी, गोंगलई, कन्नड़गांव, खुरसोड़ी, पेंड्री को चिन्हित किया गया है। वहीं अब लालबर्रा तहसील के तहत बहरई, कनकी, मांझापुर को जोड़ा गया है। इससे हाईवे निर्माण को लेकर स्पष्ट हो गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले NH 543 का विस्तार डिंडोरी, मंडला, लामता, मगरदर्रा होते हुए बहरई तक आएगा और यहां से मांझापुर, कनकी के रास्ते गर्रा तक हो सकेगा। गर्रा के बाद गोंगलई, भमोड़ी के रास्ते गोंदिया मार्ग में नेशनल हाईवे प्रवेश करेगा। इस प्रकार बालाघाट जिले में नेशनल हाईवे का रूट मैप जारी हो चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसके निर्माण कार्य में गति आएगी और चमचमाती सड़कों की प्रतीक्षा कर रही बालाघाट जिले के लिए यह नेशनल हाईवे विकास एवं आरामदायक सफर के दृष्टिकोण से फायदेमंद होगा। जिले का नया नेशनल हाईवे 543 मार्ग बनने की प्रक्रिया लालबर्रा तहसील के तहत की जानी है, जिसके लिए राजपत्र में 19 जनवरी 2021 को अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है। संभवतः यह मार्ग डिंडोरी मंडला से होते हुए लामता से बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश करेगा और यहां से लालबर्रा के कौडिया, मोहगांव होते हुए बहरई, कनकी, मांझापुर, गर्रा होते हुए बालाघाट शहर से खुरसोड़ी, पेंड्री जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इस नेशनल हाईवे 543 में डिंडोरी से मंडला के बीच 91 किलोमीटर कार्य लगभग 2330 लाख से होना है, जिसमें मंडला से बालाघाट के बीच 41 किलोमीटर की दूरी में 1050 लाख से निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें NH 543 के दायरे में लालबर्रा तहसील के तहत 5.700 किलोमीटर का भूखंड शामिल है, जिसमें मार्ग निर्माण, चौड़ीकरण, पेड शोल्डर सहित 2 लेन 4 लेन मार्ग निर्माण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण के लिए SDM वारासिवनी को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है, जबकि बालाघाट तहसील के अंतर्गत आने वाले भूमि SDM बालाघाट के प्राधिकारी के तौर पर अधिग्रहण की प्रक्रिया संपादित होनी है। लालबर्रा तहसील के तहत नेशनल हाईवे के लिए बहरई, कनकी, गर्रा, माझापुर इन गांवों के तहत आने वाली 30.666 हेक्टेयर निजी, सिंचित, असिंचित, जंगल, रेलवे की भूमि, आवासीय मकान, भूखंड, परिवर्तित भूखंड, तालाब, नहर के साथ ही शासकीय भूमि का समावेश है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अधिसूचना प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मंगवाई गई है, जिससे किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा कर मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, हाईवे प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहित की जा सके। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संबल योजना अब समस्या योजना बनने जा रही है। छात्रों के सामने परेशानी है कि जिस संबल योजना से वे दाखिला फीस में रियायत पाते थे, अब उनके सामने पूरी फीस भरने की मजबूरी है। कॉलेज से उन्हें 3 दिन के भीतर फीस जमा करने कहा गया है। आर्थिक तंगी के बीच वे अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने पहुंचे महाविद्यालय के छात्रों ने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए फीस में छूट देने संबल योजना से अब तक उन्हें लाभ मिलता रहा है, लेकिन शासन द्वारा इस योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तक इस योजना से एडमिशन फीस माफ हो जाती थी, लेकिन महाविद्यालय द्वारा पूरी फीस जमा करने को कहा जा रहा है। बताया गया कि पूरी फीस माफ नहीं होगी और स्कॉलरशिप जो मिला करती थी वह भी नहीं मिलेगी, जिससे वे अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें आदेशों का हवाला देकर कहा जाता है कि कलेक्टर से इसकी शिकायत की जाए, लेकिन इसके पूर्व भी एक बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन अब पूरी फीस भरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि वर्तमान सत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं फाइनल की फीस जमा करने को कहा गया है, जो 9,000 रुपये है, जबकि पूर्व में स्कॉलरशिप के माध्यम से ही यही फीस 6,000 रुपये होती थी। कॉलेज में पूरी फीस भरने की तिथि 5 फरवरी दी गई है। बाइट फीस माफी को लेकर आधा सैकड़ा छात्रों ने डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन को ज्ञापन सौंपकर शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए राहत दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि फीस माफी नहीं होगी तो कोई भी छात्र फॉर्म नहीं भरेगा और महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर, महाविद्यालय में क्या हुआ, पहले संबल योजना चलाई जाती थी। संबल योजना के अंतर्गत बच्चों को जो एडमिशन की फ़ीस रहती है वह माफ़ की जाती थी, बट उन्हें भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। इस बार क्या हुआ कि अभी जो 2021 का सत्र चालू हुआ है, वहाँ पे यह नियम दिया गया है कि संबल कार्ड वाले जितने भी बच्चे उन्हें सभी को फीस भी देना है और साथ में महाविद्यालय प्रांगण से हमें यह सूचना मिली है कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। साथ ही साथ अभी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे ठीक है, अभी जो सेकंड ईयर में बच्चे उनके साथ तो ठीक है कि वो लोग पिछले साल की इस साल की दे भी दें, बट फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों साल की फीस भी ली जा रही है और उन्हें स्कॉलरशिप का कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी परिषद और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं यह अपील करते हैं या मांग करते हैं कि हमें या तो फीस देने को तैयार हैं, बट हमें स्कॉलरशिप भी पूरी मिलनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की भी। या तो हमें स्कॉलरशिप दी जाए और हमसे फीस ली जाए, या फिर फीस जैसे अभी तक चला आ रहा है कि फीस माफ़ करके स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी, उसी तरीके से फीस माफ़ की जाए, स्कॉलरशिप हमें ना दें। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए अब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। 16 जनवरी से पहले चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को जीवन रक्षक कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब वैक्सीनेशन प्रक्रिया में विस्तार करते हुए शासकीय कर्मचारियों को भी टीकाकरण कराने की योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत 6 फरवरी से प्रदेश भर के फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण किए जाने की संभावना है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों में पुलिस विभाग, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, नगर निगम, राजस्व कर्मी, आपदा प्रबंधन के कार्य में जुटे कर्मचारियों कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण किए जाने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश भर में 6 फरवरी से दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जिसमें बालाघाट जिले में इसी चरण में इन कर्मचारियों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिले के टीकाकरण केंद्रों पर वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है।
जानकारी के अनुसार अभी पल्स पोलियो अभियान के चलते सोमवार व मंगलवार को कोरोना का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। अब तक टीका लगवाने के लिए नहीं आए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 3 व 4 फरवरी को माप राउंड किया जाएगा। दोनों दिनों में जो भी स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने के लिए आएगा उसे टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए प्रक्रिया है कि पहले से कोविड पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। 6 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसमें नगर निगम, राजस्व, पुलिस व आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। एक वायल में 10 डोज रहते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि एक भी खुराक बेकार न जाए। शहरी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। आए दिन शहर के वार्डों में निवासरत जनता कलेक्ट्रेट पहुंचकर हाल बयां करती है, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण न होने से परेशानी जस की तस है। ऐसे ही वार्ड नंबर 13 बूढ़ी के निवासियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 20 वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर है। शहर के वार्ड नंबर 13 द्वारका साईं मंदिर के पीछे वर्षों से निवासरत बाशिंदों को अब भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहां के निवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं, लेकिन नाली नहीं बन पाई है। सड़क न होने से बारिश के दिनों में आना जाना दूभर हो जाता है। साथ ही बिजली के पोल न होने से अंधकार में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसे लेकर उन्होंने वार्ड पार्षद से लेकर सीएमओ तक दौड़ लगाई है, लेकिन समस्या का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। नतीजतन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर अपनी परेशानी से अवगत कराया गया। इस दौरान वार्ड निवासी कृष्णा उइके ने बताया कि 20 वर्षों से इसी परेशानी में जीवन जी रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली के पोल न होने से अंधकार में रहने को विवश होना पड़ेगा। वार्ड नंबर 13 बूढ़ी। अच्छा, क्या समस्या को लेकर के आए थे यहाँ पे? पूरी गड्ढा रोड अभी भी गिर जाते हैं वहाँ, और बरसात में भी एक दिन पानी आई वो भी भर गया। न बिजली के खंभा नहीं है, दूसरे के प्लाट ऊपर से लिए हैं। यदि वो मकान बनाए तब भी हमारी लाइट कट जाएगी। और नाली नहीं है, रोड से ही नाली, बिजली का खंभा। कौन से एरिया में? वार्ड नंबर 13 द्वारका साईं मंदिर के पीछे। अच्छा, कितने सालों से परेशान है आप लोग? 20 साल हो गया। 20-25 साल हो गए हैं। हाँ, हम लोगों को 20 साल हो सब अपने अपने उसी प्रकार इमन भगत ने बताया कि नगरपालिका द्वारा 2 बार सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कर दिया गया, लेकिन सड़क नहीं बनी। बरसात में पानी भर जाता है, कीचड़ होता है, जिससे यहाँ निवासरत 100 से अधिक परिवार मुश्किल का सामना करते हैं। कितने सालों से परेशान है आप? हम लोगों को तो 20 साल हो गया परेशाान है, तो अभी तक के रोड नहीं बनी है, जबकि वहाँ की रोड का 3-4 बार भूमि पूजन भी हो चुका है। सीएमओ के हाथ पैर भी जोड़ लिए, लेकिन एक दिन भी नहीं गए। क्या परेशानी आती है उसमें? उसमें भैया पानी भरता है, कीचड़ होता है, बहुत दिक्कत होती है आने जाने के लिए। इतना गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल भी चलो तो ऐसे घुटना पानी रहता है। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे उस एरिया में? उस एरिया में बहुत लोग रहते हैं। कम से कम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर कहीं मायूसी तो कहीं खुशी देखी जा रही है। इसी आम बजट को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को वार्ता लेकर उन्होंने बजट को जन विरोधी, गुमराह करने वाला तथा किसान विरोधी करार दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि आम बजट में सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, किसानों के हित में एमएसपी पर कुछ नहीं बोला गया, जबकि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने बजट में विचार किया गया है। बजट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के मानदेय राशि में कटौती की गई है, आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। 75 वर्ष की आयु वालों को टैक्स से छूट को उन्होंने मजाकिया करार देते हुए कहा कि इसे 60 वर्ष किया जाता तो बेहतर होता। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाए जाने से उन्होंने महंगाई में बढ़ोतरी होना बताया। उन्होंने कहा कि बजट से गरीब एवं मध्यम वर्गीय को उम्मीदें थी, लेकिन उनके लिए कुछ प्रावधान न होने से मायूसी हाथ लगी है। किसानों को एमएसपी की गारंटी दिए जाने को लेकर बजट में उल्लेख किए जाने की बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को रियायत देने की बजाय उन पर सख्ती कर रही है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसान भारत की जीवन रेखा हैं और एमएसपी के जरिए कानून बनाया जाना आवश्यक था। 2021 को जो बजट पेश किया गया लोकसभा में, प्रस्तुत किया गया है, बजट पूरी तरह से जन विरोधी है और बजट में काफ़ी घुमा फिरा करके लोगों को गुमराह किया गया है।
किसान विरोधी पूरा बजट है वो, और मध्यम वर्ग के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। किसान दिल्ली की बॉर्डर पे 69 दिन से बैठा है, धरने पर प्रदर्शन कर रहा है। उनके MSP के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। हर तरह से बजट जो है पूरी तरह एक रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक हो बजट पूरा। सिर्फ पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए बजट में उन्होंने सोच किया है, विचार किया है। किसान का जो पहले उनका जो वो मानदेय राशि जो उनको डालते थे उसमें भी उन्होंने 15% की कटौती कर दी है। तो एक उदाहरण है। और जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे कि अब LED लाइट है, मोबाइल है, चार्जर है, ये सब पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया सब पर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं 2-3 चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो इससे सरकार की जो है मानसिकता और उनके बजट के बारे में जनता सोच सकती है। तो इस तरह से उन्होंने डीजल पे भी उन्होंने एक तरह से घुमा फिरा के डीजल को बढ़ना ही है, सेस लगा दिया किसानों के नाम पर, वो डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा। मिट्टी तेल के ऊपर सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दिया है। गैस के ऊपर में कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उसको यथावत रख दिया है और बढ़ेगी वो। सब जगह पे उन्होंने बहुत चालाकी दिखाई है। तो बजट पूरा ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत आसानी थी लोगों को। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।